हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज 15 मार्च 2024 है और आज पहले शिफ्ट की परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा की हो चुकी है 6 to 8 की। और उससे संबंधित जो जीएस के क्वेश्चंस थे उसका मैं आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सकता है इसमें किसी तरह का त्रुटि हो सकता है, जल्दीबाजी में मैंने अपने हाथों से लिख के इसको जल्दी से आपके सामने रखा है। आप इन क्वेश्चंस का मिलान कीजिए और देखिए आपने कितने सही किए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-तेन को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो वो किसने कहा है? तो चीन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो वह कौन थे? तो क्लॉस स्वाब थे, क्लॉस स्वाब। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? तो किस देश में किया था? तो श्रीलंका में किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो कौन बना था? तो उत्तराखंड बना था, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? तो यह किसके लिए है? तो कैंसर के लिए। नेक्स्ट है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? जॉन मैकलार्घिनलिन ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो मिशन दक्ष किसके लिए शुरू किया गया है? तो शैक्षणिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मिशन दक्ष की शुरुआत बिहार सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो यह उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, तो कहां अवस्थित है? तो ये काराकोरम रेंज में अवस्थित है, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहां जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार जो है उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो उथली झील कौन सी है? अल्पपोषी झील जो है उथली झील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन जाना जाता है? भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। कौन सा? तो भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। जैसे फोन जो है गर्म स्थानीय हवा है, चिनुक जो है बर्फ खाने वाली हवा है, उसके बाद मिस्ट्रल जो है ठंडी स्थानीय हवा है और घाटी हवा जो है दैनिक हवा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो A4 B3 C2 D1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। टफ किससे संबंधित है? टफ किससे संबंधित है? जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि अंधीवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? तो अंधीवासियों को अनौपचारिक बस्ती के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मरुदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुदभिद किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट्स जो है वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय नाना साहब ने स्वयं को सम्राट का पेशवा नियुक्त किया था, घोषित किया था। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर दी? तो दामोदर एवं बालकृष्ण ने जो लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की उन्होंने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो किसे सौंपी गई थी? सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल की
चाबियां जो है वो भाईचारा दर्शाने हेतु सौंपी गई। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार का गठन किया? तो यह इन्होंने कहा किया था? सिंगापुर में। नेक्स्ट था कि क्वेश्चन 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो इसमें ऑप्शंस हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर अभी प्राप्त नहीं हो सका है। आप सटीक आंसर मिलने के बाद आपको फिर से अगले वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा यानी कि मार्च जो यात्रा होती है उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो कहां से कहां तक उन्होंने इसकी नेतृत्व किया था? तो डरबन से ट्रांसवाल तक। नेक्स्ट है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वेल नोन है कि वर्ष 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया। नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः जो है, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं है, और इसीलिए ये आपको इसका उत्तर ई हो जाएगा। मुख्य मेनली जो जियो स्टेशनरी उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, और ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आईआर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो साबुन उद्योग का उपजात जो है वो, इसका यहां उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? तो पाचन के बाद जो है प्रोटीन एमाइनो एसिड्स में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। प्रतिदीप्त ट्यूब में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिदीप्त ट्यूब में से मरकरी वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो प्लाविका यानी कि प्लाज्मा तरल माध्यम होता है ब्लड में। नेक्स्ट है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो विनिष्ट होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो है अपघटक के रूप में क्रियाशील होते हैं। तो ये थे जो जीएस से संबंधित क्वेश्चन थे 6 to 8 के। आशा है आपको सही लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।